हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के मध्य एक महत्वपूर्ण टॉपिक तद्भव और तत्सम पर चर्चा करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपकी इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। और दोस्तों, इन शब्दों में कन्फ्यूजन भी बहुत रहता है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बहुत बारीकी से देखिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक आपकी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी पीटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ हिंदी ग्रामर के पोर्शन की अगर बात कर लें तो पैराग्राफ, तद्भव तत्सम, शुद्ध अशुद्ध वर्ण, ऐसे शब्द ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपकी पीटी परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव। दोस्तों, अभीर अभीर शब्द लिखा है, इसका तत्सम क्या होगा? इसका ये सॉरी दोस्तों, आभीर आभीर शब्द का तद्भव का क्या होगा? तो दोस्तों, आभीर शब्द का तद्भव अहेर होगा। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। और अब परीक्षाओं में की अगर कोई बात कर लें तो बहुत आसान क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। धन श्रेष्ठी, धन श्रेष्ठी ये हमारा दिया है तत्सम शब्द। ये दिया है हमारा तत्सम शब्द। इसका तद्भव क्या होता है? धन्ना सेठी। धन्ना सेठी आप लोग जानते होंगे कि गांव में यूज करते हैं इन वर्डों को, कि धन्ना सेठी, धन्ना सेठ बहुत यूज करते हैं। तो इसका तत्सम क्या होगा? धन श्रेष्ठी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है धैर्य। धैर्य ये हमारा दिया है तत्सम शब्द। धैर्य दिया है तत्सम शब्द। धैर्य का तद्भव क्या होगा? धीरज। धैर्य का तद्भव होगा धीरज। आगे लिखा है हमारा धूम। धूम ये है तत्सम। धूम का तत्सम, धूम का तद्भव क्या होगा? धुआं। धूम का तत्सम तद्भव धुआं होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्लास को। आगे हमारा दिया है दंत। दंत आप सभी लोगों को पता होगा कि ये है तत्सम शब्द। दंत है तत्सम शब्द और इसका तद्भव क्या होगा? दांत। इसका तद्भव दांत होगा। आगे है हमारा अगला वर्ड लिखा है दद्रु। दद्रु का होता है, दद्रु का अगला दोस्तों दिया है हमारा दद्रु। दद्रु का तद्भव क्या होगा? दाद। दाद, इसका तद्भव होगा दाद। अगला दिया है हमारा शब्द दिशांतर। दिशांतर ये तत्सम शब्द है। दिशांतर का तद्भव क्या होगा? दिशावर। इसका तद्भव होगा दिशावर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अगला हमारा दिया है धर्म। धर्म ये हमारा है तत्सम शब्द। धर्म ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? धर्म। इसका तद्भव धर्म होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शब्द लिखा है नृत्य। नृत्य ये तत्सम शब्द है। आप सभी लोगों को पता होगा नृत्य का तद्भव क्या होता है? नाच। इसका तद्भव होता है नाच। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है हमारा निर्वाह। निर्वाह ये है हमारा तत्सम शब्द। निर्वाह तत्सम शब्द है। आप लोगों को पता होगा कि ये निर्वाह 1-2 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका तद्भव क्या होता है? निवाह। इसका तद्भव निवाह होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा निम्ब। निम्ब का निम्ब ये हमारा दिया है तत्सम शब्द। इसका तद्भव क्या होता है? नीम। नीम, यही नीम, ये पेड़ वाला, ये पेड़, नीम के पेड़ जो होता है उसको नीम बोलते हैं हम लोग अपने गांव की भाषा में, लेकिन इसको कहते, इसका असली नाम क्या है वैसे? निम्ब। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दिया है नकुल। नकुल, नकुल ये है तत्सम शब्द। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, टिक कर लीजिए, इसको डबल टिक कर लीजिए। नकुल, इसका तद्भव क्या होता है? नेवला। ये भी आपकी परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा तत्सम शब्द है नयन। अगला तत्सम है नयन। नयन का तद्भव क्या होगा? नयन। नयन, इसका तद्भव होगा नयन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है नव। नव ये तत्सम शब्द है। नव ये तत्सम है। नव का तद्भव क्या होता है? नौ। इसका तद्भव होता है नौ। अगला दिया है हमारा स्नेह। स्नेह ये तत्सम है। स्नेह का तद्भव क्या होता है? नेह। इसका तद्भव नेह होता है। बहुत ध्यान से दोस्तों देखना,
ये वर्ड बहुत कन्फ्यूजन वाला है। ये वर्ड क्या, जितने भी तद्भव तत्सम में हैं बहुत छोटी छोटी सी उसमें अशुद्धियाँ होती हैं तद्भव और तत्सम में, कि ये तद्भव है और ये तत्सम है। तो आप इनको बहुत ध्यान से देखिए और परीक्षा में आप क्वेश्चन गलत ना करें। जिससे स्नेह, स्नेह ये तत्सम है, इसका मैंने आप लोगों को बताया नेह, ये तद्भव होगा इसका। अगला है पक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपकी परीक्षाओं के लिए, ये भी एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको भी आप डबल टिक कर लीजिए। पक्ष, पक्ष का तद्भव क्या होता है, पख, इसका तद्भव होता है पथ, पख। अगला हमारा दिया है पथ, पथ ये तत्सम शब्द है, पथ का तद्भव दिया है पंथ, पंथ, इसका तद्भव दिया है पंख, पंथ, सॉरी दोस्तों। और एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, तद्भव तत्सम में आप लोग इतना याद रखिए, क्योंकि जो तद्भव शब्द होते हैं उस पे ज़्यादातर अंक की बिंदी लगी होती है और पूरे वर्ड लिखे होते हैं, ज़्यादातर, सभी केस में नहीं लेकिन ज़्यादातर। और सा अगर इसमें यूज होती है तो ये वाली सा, दंती सा, ये यूज होती है। और जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं वो उसमें आधे वर्णों का, जैसे श्रेष्ठ हो गया, ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। और ये शब्द ज़्यादातर संस्कृत से मिले जुले होते हैं, संस्कृत के होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला दिया है तत्सम परीक्षा, परीक्षा, इसका तद्भव क्या होता है, परीक्षा का तद्भव होता है परख, इसका तद्भव होता है परख। आगे है अगला पार्श्व, पार्श्व ये तत्सम दिया है, पार्श्व का तद्भव क्या होगा, पड़ोसी, पड़ोसी, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पार्श, पार्श ये हमारा है तत्सम शब्द, इसका तद्भव क्या है, पड़ोसी। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है पृष्ठ, पृष्ठ ये जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ज़्यादातर आधे वर्ण होते हैं 80% केसेस में, और वो संस्कृत के होते ही हैं और आधे वर्णों का यूज किया जाता है इसमें। तो ये देखिए आप, वही एग्जाम्पल पृष्ठ लिखा है, ये है हमारा तत्सम शब्द। पृष्ठ का तद्भव क्या होता है, पीठ, इसका तद्भव होता है पीठ। अगला दिया है हमारा पुष्कर, यहां भी आप लोग देख रहे होंगे आधे वर्ण का यूज किया गया है, पुष्कर, पुष्कर का तद्भव क्या होगा, पोखर, इसका तद्भव होगा पोखर। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा पूर्ण, अगला दिया है तत्सम पूर्ण, पूर्ण का तद्भव क्या होता है, पूरा, इसका तद्भव होता है पूरा। अगला दिया है हमारा तत्सम पंचम, पंचम, इसका तद्भव क्या होता है, पांच। यहां आप देख रहे होंगे चंद्रबिंदी का प्रयोग किया गया है, चंद्रबिंदी का प्रयोग अधिकतर सामान्यता तद्भव शब्दों में किया जाता है। पंचम, पंचम का तद्भव क्या होगा, पांच। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है हमारा पौष, पौष ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो गया, पूष। ये देखिए यहां भी दंती सा का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा पूर्व, पूर्व ये तत्सम शब्द है, पूर्व ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा, पूरब। अगला दिया है हमारा शब्द पंचदश, पंचदश ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा, 15, इसका तद्भव 15 होगा। अगला वर्ड हमारा दिया है पक्षी, पक्षी ये है तत्सम शब्द और इसका तद्भव क्या होगा, पंछी। बहुत ही कम इसमें पंछी और पक्षी में अंतर है। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ इस छा का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे बिंदी लगा के ये छाता वाली, ये वाली छा का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारा पक्क, पक्क अगला शब्द दिया है पक्क, पक्क ये हमारा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा, पका, इसका तद्भव पका होगा। अगला दिया है हमारा पट्टिका, पट्टिका ये हमारा तत्सम शब्द है, पट्टिका का तद्भव क्या होता है, पाटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको डबल टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा तत्सम दिया है प्रकट, प्रकट और इसका तद्भव क्या होता है, प्रगट, प्रगट। बहुत ही कम वर्णों का इसमें हेर फेर होता है, उधर प्रकट लिखा ये तत्सम हो गया और प्रगट केवल का और गा का यहाँ पे अंतर हुआ है और प्रगट ये हमारा तद्भव होगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा वाणिक। वाणिक, वाणिक ये तत्सम शब्द लिखा है और इसका तद्भव क्या होता है? बनिया। ये भी आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग टिक टिक कर लीजिए। बनिया का तत्सम क्या होता है? वाणिक। बनिया का तत्सम होता है वाणिक। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा दिया है दौहित्र। दौहित्र, दौहित्र, इसका तद्भव क्या होगा? दोहिता। इसका तद्भव दोहिता होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला दिया है देव। देव ये हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? दई। इसका तद्भव दई होगा। अगला वर्ड लिखा है हमारा पवन। पवन, इसका तद्भव क्या होगा? पवन। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही हम लोग आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास लाते रहेंगे। तो दोस्तों, चैनल के साथ जुड़िए और बने रहिए, और अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए, और खुद तो देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रिय। अगला है प्रिय, ये दिया है हमारा तत्सम शब्द। प्रिय ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? पिय। बहुत ध्यान से दोस्तों पढ़ना क्लास को, बहुत ध्यान से एक एक तद्भव तत्सम शब्द पे बारीकी से ध्यान देना, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, बहुत ही कम अंतर होता है दोनों में। तो प्रिय लिखा है, ये है प्रिय है हमारा तत्सम शब्द, और प्रिय का तद्भव क्या होता है? पिय। अगला लिखा है पुच्छ। पुच्छ ये है तत्सम, और पुच्छ का तद्भव क्या होता है? पूंछ। पुच्छ का तद्भव क्या होता है? पूंछ। अगला हमारा आता है परपट। परपट, परपट ये है तत्सम, और परपट का तद्भव क्या है? पापड़। तद्भव क्या होता है? पापड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपकी परीक्षाओं के लिए है। अगला दिया है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आप लोगों के लिए, वक। बहुत बार, कम से कम 2 से 3 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है वक। वक है ये तत्सम शब्द, वक का तद्भव क्या होता है? बगुला। इसका तद्भव क्या होता है? बगुला। बगुला का तत्सम क्या होता है? वक। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है हमारा बधू। बधू, ये भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, लेकिन ये आम तौर पर जनरल अपने देहाती भाषा में, गांव की भाषा में यूज किया जाता है वधू, तो आप इससे सबसे परिचित होंगे। ये तत्सम शब्द दिया है और इसका तद्भव क्या होता है? बहु। इसका तद्भव बहु होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि 1 से 2 बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। अगला तत्सम हमारा दिया है वंश। सा ये वाली है, सा, वंश, याद रखना। इसका तद्भव क्या होता है? बांस। बांस शब्द का तत्सम अगर पूछे तो क्या होता है? वंश। ये बांस शब्द का तत्सम होता है। अगला दिया है वृद्ध। वृद्ध ये तत्सम शब्द है, वृद्ध का तद्भव क्या होता है? बुढ़ा। तद्भव इसका होता है बुढ़ा। अगला दिया है भगिनी। भगिनी ये आपका तत्सम है, भगिनी का तद्भव क्या होता है? बहन। इससे भी आप लोग परिचित होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है द्वादश। द्वादश, द्वादश, द्वादश का तद्भव क्या होता है? 12। और आप सभी जानते होंगे 12 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? द्वादश। तो वही द्वादश हमारा हो गया तत्सम और 12 हो गया तद्भव। अगला दिया है हमारा विष्ठा। विष्ठा, इसका तद्भव क्या होता है? बीट। इसका तद्भव दोस्तों क्या होता है? बीट। अगला दिया है हमारा वृश्चिक। वृश्चिक, अगला शब्द है वृश्चिक। वृश्चिक का तद्भव क्या होता है? बिच्छू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। बिच्छू का तत्सम क्या होता है? बिच्छू का तत्सम क्या होता है? वृश्चिक। वृश्चिक ये वाला। अगला दिया है हमारा शब्द दीप। दीप, आप सभी लोग जानते होंगे, दीप ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? दिया। दिया, छोटी की मात्रा नहीं, दिया।
दीप का दिया। अगला दिया है द्विवर। द्विवर, द्विवर ये तत्सम शब्द है। द्विवर का तद्भव क्या होता है? देवर। द्विवर का तद्भव होता है देवर। अगला शब्द लिखा है हमारा वीण। वीण का तद्भव क्या होता है? वीणा। वीणा। ध्यान देना इन शब्दों पे भी दोस्तों, क्योंकि अब परीक्षाओं में जो पेपर बना रहे हैं बहुत ही स्मार्ट तरीके से बना रहे हैं। ऐसा तद्भव तत्सम देंगे जो आप कभी देखे ही नहीं होंगे। तो जो ये वाले जैसे वीण है, इसका तद्भव क्या होता है? वीणा। तो आप इन सब पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो आजकल आमतौर सभी लोग पढ़ रखे हैं कि द्विवर का देवर होता है, और ऐसे जो आम भाषा में यूज किए जाते हैं अश्रु का आंसू होता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में बन जाए तो बन जाए, नहीं तो बनता नहीं है। ऐसे ही जो कठिन होता है वही पूछते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो नए वर्ड हों उन पे आप लोग अधिकतर ध्यान दें। वीण का तद्भव क्या होता है? वीणा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है रक्षा। रक्षा, रक्षा ये हमारा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? राखी। इसका तद्भव राखी होता है। अगला दिया है हमारा रज्जु। अगला दिया है रज्जु। रज्जु का तद्भव क्या होता है? रस्सी। रज्जु का तद्भव क्या होता है? रस्सी। अगला दोस्तों दिया है हमारा राशि। अगला दिया है राशि। राशि ये तत्सम शब्द दिया है, इसका तद्भव क्या होता है? रास। इसका तद्भव रास होता है। अगला दिया है रिक्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अधिकतर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। रिक्त, रिक्त का तद्भव क्या होगा? रीता। रीता मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों की परीक्षाओं की दृष्टि से ये है। आगे देखिए लज्जा। लज्जा ये दिया है तत्सम शब्द। लज्जा का तद्भव क्या होता है? लाज। लाज, इससे आप सभी लोग परिचित होंगे, परीक्षा में आएगा तो आप कर भी लेंगे। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को कि जो नॉर्मल हैं अब वहां से क्वेश्चन बनना बहुत ही कम चांस हो गया है। तो आप उन शब्दों को जरूर देखिए, ध्यान दीजिए, जो आप लोगों ने कभी ना पढ़े हों। अगला दिया है तत्सम हमारा लौहकार। लौहकार, इसका तद्भव क्या होता है? लुहार। लुहार को हम लोग लौहकार, लुहार जो होता है इसको, इसका तत्सम शब्द या इसका सही शब्द संस्कृत शब्द क्या होता है? लौहकार। अगला है लवणता। अगला दिया है तत्सम लवणता, और इसका तद्भव क्या होता है? लुनाई। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और विवादित भी रहा है। लवणता, लवणता का तद्भव क्या होता है? लुनाई। अगला दिया है लेपन। लेपन ये है तत्सम, इसका तद्भव क्या होगा? लीपना। इसका तद्भव लीपना होगा। अगला दिया है सरसप। सरसप, सरसप का तद्भव क्या होगा? सरसों। अगला दिया है श्रावण। श्रावण ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका तद्भव क्या होता है? सावन। अगला दिया है हमारा लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण वही रामचंद्र जी के भ्राता लक्ष्मण, ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? लखन। इसका तद्भव लखन होता है। अगला दिया है सरकरा। सरकरा ये आपका तत्सम है, सरकरा का तद्भव क्या होता है? शक्कर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अगला हमारा दिया है सपत्नी। सपत्नी ये तत्सम शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सपत्नी ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? सौत। इसका तद्भव सौत होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वर्णकार। स्वर्णकार ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? सुनार। सुनार आप सभी लोग जानते हैं, सोने चांदी के आभूषण बनाते हैं। सुनार का तत्सम क्या होता है? स्वर्णकार। अगला दिया है सुअर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सुअर ये वाली सा है, सुअर। सुअर आप लोग देख रहे होंगे, इसका तद्भव क्या होता है? सुअर। दंती सा का प्रयोग हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया कि ज्यादातर केस में, अधिकतर केस में तद्भव शब्दों में दंती सा
और चंद्रबिंदी का यूज किया जाता है। जहां आप लोगों को दंतिसा और ज़्यादातर चंद्रबिंदु मिले वो हमारे तद्भव शब्द होते हैं। अगला दिया है हमारा साप। साप, साप ये तत्सम शब्द दिया है और इसका तद्भव क्या होता है? श्राप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें लोग गलतियां करते हैं। इस श्राप को तद्भव तत्सम कह देते हैं और इस साप को तद्भव कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शाप जो दिया है ये है तत्सम शब्द और इसका तद्भव क्या होगा? श्राप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दिया है विकार। विकार ये है तत्सम शब्द। विकार ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? विगाड़। इसका तद्भव होगा विगाड़। अगला दिया है भक्त। भक्त, इसका तद्भव क्या होता है? भगत। अगला दिया है हमारा शब्द भद्र। भद्र का तद्भव क्या होता है? भला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दिया है, अगला है भ्राजा। भ्राजा, भ्राजा किसको बोलते हैं? भतीजी को। इसका तद्भव क्या होता है? भतीजी। अगला दिया है हमारा भिक्षा। भिक्षा, भिक्षा का तद्भव क्या होता है? भीख। भीख को भिक्षा बोलते हैं। तो भिक्षा जो है वो हो गया हमारा तत्सम शब्द और भीख क्या हो गया? तद्भव। अगला दिया है भ्रमर। भ्रमर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, परीक्षा में पूछा जा चुका है ये शब्द भ्रमर। भ्रमर ये है तत्सम शब्द। भ्रमर का तद्भव क्या होता है? भौंरा। भौंरा। अगला दिया है भ्रू। भ्रू ये है तत्सम शब्द। भ्रू का तद्भव क्या होता है? भौं। अगला दिया है दोस्तों हमारा भस्म। अगला है भस्म। भस्म ये है तत्सम शब्द और इसका तद्भव क्या होता है? भस्मी। बहुत छोटा सा अंतर है, भस्मी। भस्म का, भस्म ये है हमारा तद्भव तत्सम शब्द और इसका तद्भव क्या होता है? भस्मी। अगला दिया है हमारा मित्र। मित्र ये होता है तत्सम शब्द और इसका तद्भव क्या होगा? मीत। इसका तद्भव मीत होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। अगला दिया है मेध। अगला दिया है मेध। मेध ये शब्द तत्सम शब्द है और मेध का तद्भव क्या होता है? मेह। अगला दोस्तों दिया है मृत्यु। मृत्यु होता है तत्सम शब्द और मृत्यु का तद्भव क्या होता है? मौत। अगला है हमारा मयूर। मयूर ये तत्सम शब्द है और मयूर का तद्भव क्या होता है? मोर। मयूर का तद्भव होता है मोर। अगला दिया है दोस्तों मूसल। मूसल, मूसल का तद्भव क्या होता है? मूसल। मूसल, वही मूसल जो आप सभी के घर में होगा, कूटने वाला ओखल में वही मूसल होता है, उसी को मूसल बोलते हैं और इसका तत्सम क्या होता है? मुसल। अगला दोस्तों दिया है नम्र। नम्र का तद्भव क्या होता है? नरम। नम्र का तद्भव होता है नरम। अगला दिया है नासिका। नासिका ये होता है तत्सम शब्द और नासिका का तद्भव क्या होता है? नाक। नाक को बोलते हैं नासिका। नासिका हो गया हमारा तत्सम शब्द और नाक है ये तद्भव शब्द। अगला दिया है शब्द फड़ी। अगला दिया है फड़ी। फड़ी का तद्भव क्या होता है? फड़। अगला दिया है दोस्तों हमारा पद्म। अगला शब्द है पद्म। पद्म का तद्भव क्या होता है? पदम। पद्म का तद्भव होता है पदम। अगला दिया है दोस्तों शब्द परख। विसर्ग लग के परखा, इसको परखा बोल देते हैं, परखा या परख भी बोल देंगे, दोनों सही है। परख का तद्भव होता है परसों। परख का तद्भव होता है परसों। अगला दोस्तों दिया है शब्द पाश। अगला शब्द है पाश। पाश का तद्भव क्या होता है? फंदा। अगला दोस्तों दिया है पाहुप। सॉरी दोस्तों, अगला दिया है हमारा पुहुप। पुहुप, पाहुप नहीं होगा, पुहुप होगा। पुहुप का तद्भव क्या होता है? पुष्प। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चे यहां पे गलती करेंगे। पुष्प शब्द का तत्सम पूछेंगे तो क्या होगा? पुष्प शब्द का तत्सम होगा
पुहुप। और एक चीज दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि ये पुष्प भी कहीं कहीं तत्सम लिखा होता है, तो इस पुष्प का अगर ये तत्सम शब्द के तौर पे यूज करें तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? फूल। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? फूल। लेकिन अगर पुष्प को यहां पे बोलें कि ये तद्भव है, इसका तत्सम बताइए, तो इसका तत्सम क्या होता है? पुष्प का अगर तत्सम पूछते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, तो इसका तत्सम होता है पुहुप। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है क्वेश्चन प्रस्वेद। प्रस्वेद, प्रस्वेद का तद्भव क्या होता है? पसीना। प्रस्वेद का तद्भव होता है पसीना। अगला दिया है मनुष्य। मनुष्य ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? मानुष। मानुष। अगला दोस्तों दिया है महिष। महिषी। महिषी ये तत्सम शब्द है महिष, और इसका तद्भव क्या होता है? भैंस। भैंस को महिषी बोलते हैं संस्कृत में। अगला दोस्तों है मार्ग। मार्ग ये है तत्सम शब्द, और मार्ग का तद्भव क्या होता है? मार्ग। मार्ग ये होता है तद्भव, और मार्ग ये तत्सम शब्द है। अगला दोस्तों दिया है मृत। मृत ये है तत्सम शब्द, और मृत का तद्भव क्या होता है? घट कह लो, घट कह लो, या मरघट कह लो, दोनों सही हैं। दोनों याद रखना। मृत ये होता है तत्सम शब्द, और मृत का तद्भव क्या होता है? घट या मरघट, दोनों सही हैं। अगला दिया है मरीच। मरीच ये है तत्सम शब्द, और इस मरीच शब्द का तद्भव क्या होता है? मिर्च। मिर्च। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रुदन। रुदन ये है तत्सम शब्द, और इसका तद्भव क्या होगा? रोना। इसका तद्भव रोना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, रोना का तत्सम शब्द क्या होता है? रुदन। अगला दिया है रिक्ष। रिक्ष। अगला है रिक्ष। रिक्ष का तद्भव क्या होता है? रीछ। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों दिया है शैया। शैया ये है तत्सम शब्द, और शैया का तद्भव क्या होता है? सेज। शैया का तद्भव होता है सेज। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है शुष्क। अगला शब्द है शुष्क, इसका तद्भव क्या होता है? सूखा। इसका तद्भव होता है सूखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हम लोगों का दिया है श्रृंग। श्रृंग ये तत्सम शब्द है, और श्रृंग का तद्भव क्या होता है? सींग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दिया है शिक्षा। शिक्षा ये है तत्सम शब्द, और इसका तद्भव क्या होता है? सीख। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है हस्ती। अगला है हस्ती। हस्ती ये तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है? हाथी। हाथी। इसका तद्भव होता है हाथी। हाथी तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है? हस्ती। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है दोस्तों हट्ट। हट्ट का तद्भव क्या होता है? हाट। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है दोस्तों होलिका। होलिका ये तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है? होली। इसका तद्भव होता है होली। अगला दोस्तों दिया है शब्द हृदय। हृदय ये तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है? हीय। हीय मीन्स हृदय होता है। हृदय ये है हमारा तत्सम शब्द, और हीय होता है ये तद्भव शब्द। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है हंडी। हंडी ये है तत्सम शब्द, और इसका तद्भव क्या होता है? हांडी। 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 आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दिया है शब्द वचन। वचन बहुत कम अंतर है दोस्तों, ध्यान से देखना। ये है आपका तत्सम शब्द, और इसका तद्भव क्या होता है? वचन। वचन है तद्भव, और वचन है तत्सम। ध्यान देना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द दिया है हमारा व्यथा। व्यथा। अगला शब्द है व्यथा। व्यथा का तद्भव क्या होता है? विथा। विथा भी लिख देते हैं, या कहीं कहीं विथा भी लिखा होता है, दोनों सही है। इसका तत्सम क्या होगा? विथा या विथा का। इसका तत्सम होता है व्यथा। ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारा दिया है शुक। शुक किसको बोलते हैं? शुक बोलते हैं सुआ को। ये सुआ जो है ये तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है? शुक।
अगला शब्द दिया है दोस्तों वर्षा। वर्षा ये है तत्सम शब्द और इसका तद्भव क्या होता है? बरसात। बरसात, सभी लोग आप परिचित होंगे इससे। अगला शब्द दिया है विद्युत। विद्युत, इसका तद्भव क्या होता है? बिजली। बिजली, इससे भी आप सब लोग परिचित होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों दिया है हमारा श्याली। श्याली, इसका तत्सम क्या होता है? साली। इसका तत्सम होता है साली। अरे सॉरी दोस्तों, इसका तद्भव होता है साली। श्याली ये जो दिया है, श्याली ये है हमारा तत्सम शब्द और इसका तद्भव क्या होता है? साली। इसका तद्भव साली होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दिया है शमशान। शमशान, शमशान दोस्तों, अगला है हमारा शमशान। शमशान, इसका तद्भव क्या होगा? मसान। इसका तद्भव मसान होगा। अगला शब्द दिया है सर्प। सर्प ये तत्सम है, सर्प का तद्भव क्या होता है? सांप। अगला दिया है दोस्तों यशोदा। इसका तत्सम क्या होगा? जसोदा। सॉरी दोस्तों, इसका तद्भव होगा जसोदा। ये यशोदा तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है मस्तक। मस्तक ये तत्सम है, मस्तक का तद्भव क्या होगा? माथा। आगे दोस्तों बढ़ते, अगला है हमारा मुख। मुख का तद्भव क्या होगा? मुंह। अगला है दोस्तों आर्य। आर्य का ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? आरज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दिया है अनार्य। अनार्य का तद्भव क्या होता है? अनाड़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आश्विन। आश्विन का तद्भव क्या होगा? आशोज। अगला है दोस्तों आश्चर्य। अगला शब्द है आश्चर्य, इसका तद्भव क्या होगा? अचरज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है अक्षर। अक्षर, इसका तद्भव क्या होगा? अक्षर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है अगम्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगम्य पूछा जा चुका है एक बार परीक्षा में, यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया था, लेकिन पूछा गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगम्य का तद्भव क्या होता है? अगम। अगला दिया है अछत। अछत ये है तद्भव तत्सम शब्द, इसका तद्भव क्या होगा? अच्छत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दिया है अक्षय। अगला है अक्षय, इसका तद्भव क्या होता है? आखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अष्टादश। अष्टादश ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है 18। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है अग्नि। अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है आग। अग्नि का तद्भव होता है आग। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आम्रचूर्ण। आम्रचूर्ण ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है अमचूर या आमचूर, कुछ भी बोल लो। अगला दिया है दोस्तों आमलय। आमलक। आमलक ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? आंवला। अगला दिया है दोस्तों शब्द अमूल्य। अमूल्य ये है तत्सम शब्द और इसका तद्भव होता है अमोल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दिया है हमारा अंगुली। अंगुली, इसका तद्भव क्या होता है? अंगूरी। अंगूरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अक्षी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अक्षी ये तत्सम शब्द है और ये किसका इसका तद्भव क्या होता है? आंख। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है अर्क। अगला है अर्क, इसका होता है तद्भव आंख। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अट्टालिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अट्टालिका ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है अटारी। इसका तद्भव होता है अटारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दिया है अशीति। अशीति। अशीति, इसका तत्सम क्या होता है? सॉरी दोस्तों, इसका तद्भव होता है 80। अशीति ये तत्सम शब्द दिया है, इसका तद्भव होता है 80। अगला है शब्द हमारा ईर्ष्या। इसका तद्भव होता है ईर्ष्या। शब्दों में ध्यान से देना, बोला एक ही तरीके से जाता है, लेकिन ईर्ष्या यहाँ पे आदिशा का प्रयोग किया गया है और यहाँ ईर्ष्या ऐसे लिखा है, ध्यान देना। अगला दिया है उज्ज्वल। उज्ज्वल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उज्ज्वल तत्सम है, इसका तद्भव होता है उजला। अगला दिया है दोस्तों अदुर्तन। ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? उबटन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दिया है उत्साह। उत्साह ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है उछाह। अगला दोस्तों दिया है ऊषर। ऊषर, इसका तत्सम तद्भव क्या होता है? ऊसर। इस वाली सा का प्रयोग किया गया है, दंती सा का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दिया है अलूखल। अलूखल नहीं, सॉरी दोस्तों,
उलूखल। इसका तद्भव क्या होता है? ओखली। ओखली को बोलते हैं उलूखल। उलूखल शब्द तत्सम है और ओखली तद्भव है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है उच्छ्वास। उच्छ्वास का तद्भव क्या होता है? उसास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दिया है शब्द किरण। किरण का तद्भव क्या होता है? किरण। अगला शब्द है कटु। कटु का तद्भव क्या होता है? कड़वा। अगला है दोस्तों कप कपदिरका। कपदिरका, ये इसका तद्भव क्या होता है? कौड़ी। अगला दिया है दोस्तों शब्द कर्तव्य। कर्तव्य, इसका तद्भव क्या होता है? कर्तव्य। अगला शब्द है कंकड़। कंकड़, कंकड़ ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है कंगन। अगला शब्द है दोस्तों कुपुत्र। कुपुत्र, इसका तद्भव क्या होता है? कपूत। इसका तद्भव होता है कपूत। अगला शब्द दिया है दोस्तों काष्ठ। इसका तद्भव क्या होता है? काठ। ये काष्ठ जो है ये तत्सम शब्द है। अगला शब्द दिया है कृष्ण। कृष्ण का तद्भव क्या होता है? किशन। अगला आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हमारा कार्तिक। कार्तिक, इसका तद्भव होता है कार्तिक। अगला शब्द है हमारा कार्य। इसका तद्भव होता है कारज। अगला शब्द है हमारा कर्म। इसका तद्भव होता है काम। अगला शब्द है दोस्तों किंचित। अगला शब्द है किंचित, इसका तद्भव होता है कक्षु। अगला शब्द है दोस्तों कदली। इसको बोलते हैं, इसका तद्भव होता है केला। आगे बढ़ते हैं कुक्षी। कुक्षी ये हमारा है तत्सम शब्द और इसका तद्भव होता है कोख। अगला शब्द है हमारा केवर्त। केवर्त, इसका तद्भव क्या होता है? केवट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शब्द है क्षीर। क्षीर किसको बोलते हैं? खीर को। तो ये खीर है हमारा तद्भव शब्द। खीर का तत्सम क्या होगा? क्षीर। अगला शब्द है क्षेत्र। क्षेत्र, ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है। क्षेत्र का तद्भव क्या होता है? खेत। अगला शब्द है गायक। गायक ये तत्सम शब्द है, इसका गायक का तद्भव क्या होगा? गवैया। अगला शब्द दिया है दोस्तों गर्दभ। गर्दभ ये तत्सम शब्द है, गर्दभ का तद्भव क्या होगा? गधा। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है ग्रंथि। इसका तद्भव क्या होगा? गांठ। अगला दोस्तों शब्द है गोधूम। इसका तद्भव क्या होगा? गेहूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये, क्योंकि ये भी यूपी टेट 2018 में पूछा जा चुका है एक बार। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था लवणता और लुनाई और गोधूम और गेहूं, ये 2018 यूपी टेट परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला शब्द है हमारा ग्रामीण। ग्रामीण, इसका तद्भव क्या होता है? गंवार। अगला शब्द है हमारा गोमय। ये किसका है? गोबर का। ये गोबर, इसका गोबर होगा तद्भव। गोमय का तद्भव होगा गोबर। ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है गृहिणी। गृहिणी ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है घरनी। आगे अगला शब्द है हमारा घृत। घृत का तद्भव होता है घी। आगे बढ़ते, अगला है हमारा शब्द चंद्र। चंद्र का तद्भव क्या होता है? चांद। अगला शब्द है चंडिका। चंडिका, इसका तद्भव क्या होता है? चांदनी। अगला शब्द है चित्रकार और इसका तद्भव क्या होता है? चितेरा। अगला शब्द है दोस्तों चतुष्पद। इसका तद्भव होता है चौपाया। अगला शब्द है दोस्तों चैत्र। ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है चैत। अगला शब्द है दोस्तों छिद्र। ये तत्सम शब्द है, छिद्र का तद्भव होता है छेद। अगला शब्द है दोस्तों यमुना। यमुना का तद्भव होता है जमुना। अगला शब्द है दोस्तों यज्ञोपवीत। ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है जनेऊ। अगला शब्द है ज्येष्ठ। इसका तद्भव होता है जेठ। अगला शब्द है जमाता। अगला शब्द है जामाता। जामाता, इसका तद्भव क्या होता है? जमाई। अगला शब्द है जिह्वा। इसका तद्भव होता है जीभ। अगला शब्द है दोस्तों ज्योति। इसका तद्भव होता है ज्योत। अगला शब्द है दोस्तों यव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नया शब्द है यव। इसका तद्भव होता है जौ। अगला शब्द है
दृष्टा, इसका तद्भव है दाढ़। अगला शब्द है दोस्तों तपस्वी, इसका तद्भव होता है तपसी। अगला शब्द दिया है दोस्तों तीर्ण, तीर्ण इसका तद्भव होता है तीन। अगला शब्द दोस्तों है तंदु, इसका तत्सम तद्भव होता है तोंद। अगला शब्द दिया है स्तन, इसका तद्भव होता है धन। अगला शब्द है दोस्तों दधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, दधि इसका तद्भव होता है दही। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, टिक कर लेना। अगला शब्द दिया है दंत धावन, ये है किसका, इसका तद्भव होता है दातुन। अगला शब्द दिया है दोस्तों दीप शलाका, दीप शलाका ये दिया सलाई का तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है दिया सलाई। अगला शब्द दिया है दोस्तों दीपावली, इसका तद्भव होता है दिवाली। अगला शब्द है दोस्तों दृष्टि, इसका तद्भव होता है दीठ। अगला शब्द है दोस्तों दूर्वा, इसका तद्भव होता है दूब। अगला शब्द है दोस्तों दुग्ध, इसका तद्भव होता है दूध। अगला शब्द है दोस्तों द्विपहरी, ये दोपहरी होता है, इसका तद्भव शब्द। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द दिया है दोस्तों धरित्री, इसका तद्भव होता है धरती। अगला शब्द है दोस्तों धूम, इसका तत्सम होता है सॉरी दोस्तों, इसका तद्भव होता है धुआं। धूम जो है ये तत्सम शब्द है। अगला शब्द है दोस्तों नक्षत्र, इसका तद्भव है नखत। नक्षत्र ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है नखत। अगला दिया है नापित, नापित मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसका तद्भव क्या होता है नाई। नाई को हम लोग नापित बोलते हैं, नाई का तत्सम अगर पूछे तो उसका होता है नापित। अगला शब्द दोस्तों है हमारा, अगला शब्द है दोस्तों निष्ठुर, निष्ठुर का तद्भव होता है निठुर। अगला शब्द है निद्रा, इसका तद्भव होता है नींद। अगला शब्द है दोस्तों नयन, अगला शब्द है नयन, इसका तद्भव होता है नयन। अगला है पर्यंक, इसका होता है तद्भव पलंग। अगला शब्द दोस्तों है प्रहर, इसका तद्भव होता है पहर। अगला शब्द है दोस्तों पंक्ति, और इसका तद्भव होता है पंगत। अगला शब्द दोस्तों है पकवान, अगला शब्द है पकवान, इसका तद्भव होता है पकवान। अगला शब्द है पाषाण, इसका तद्भव होता है पाहन। अगला शब्द है दोस्तों प्रतीक्षाया, प्रतीक्षाया इसका तद्भव होता है परछाई। अगला शब्द है दोस्तों पत्र, इसका तद्भव होता है पत्ता। अगला शब्द है दोस्तों फाल्गुन, इसका तद्भव होता है फागुन। अगला शब्द है दोस्तों वज्रांग, अगला शब्द है दोस्तों वज्रांग, इसका तद्भव होता है बजरंग। अगला शब्द है दोस्तों वत्स, इसका तद्भव होता है बच्चा या बछड़ा, बच्चा या बछड़ा। अगला शब्द है दोस्तों वरयात्रा, इसका तद्भव होता है बारात। अगला शब्द है दोस्तों बलिवर्द, अगला शब्द है दोस्तों बलिवर्द, इसका तद्भव होता है बैल। अगला शब्द है दोस्तों बलि और वर्द, ये बीट का भी होता है, दोनों ध्यान रखना, बैल भी बलिवर्द और बलिवर्द, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों ये बलिवर्द एक साथ लिखा है और यहाँ बलिवर्द अलग लिखा है। ये बलिवर्द जो एक साथ लिखा है इसका तद्भव होता है बैल, और जो बलिवर्द अलग अलग लिखा है इसका तद्भव होता है बीट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शब्द है विवाह, इसका तद्भव होता है व्याह। अगला शब्द है दोस्तों व्याघ्र, इसका तद्भव होता है बाघ। अगला शब्द है दोस्तों भक्त, इसका होता है तद्भव भगत। अगला शब्द है दोस्तों भिक्षुक, इसका तद्भव होता है भिखारी। अगला शब्द है दोस्तों बुभिक्षित, इसका तद्भव होता है भूखा। अगला शब्द है दोस्तों भाद्रपद, भाद्रपद इसका तद्भव होता है भादों। अगला शब्द है दोस्तों मच्छिका, इसका तद्भव होता है मक्खी। अगला शब्द है दोस्तों मशक, इसका होता है तद्भव मच्छर। अगला शब्द है दोस्तों मिष्ठान, इसका तद्भव होता है मिठाई। अगला शब्द है दोस्तों मौक्तिक, मौक्तिक ये इसका तद्भव होता है मोती। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, टिक कर लेना। अगला शब्द है दोस्तों मरकटी, ये भी आप लोगों की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मरकटी इसका तद्भव होता है मकड़ी। अगला शब्द है
मक्षु, इसका तद्भव होता है मूछ। अगला शब्द है दोस्तों राजपुत्र। अगला शब्द है राजपुत्र, इसका होता है तद्भव राजपूत। अगला शब्द है दोस्तों लौह, इसका तद्भव होता है लोहा। अगला शब्द है दोस्तों लवंग, इसका तद्भव होता है लौंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। लवंग होता है तत्सम और इसका तद्भव होता है लौंग। अगला शब्द दिया है लोमशा, इसका तद्भव होता है लोमड़ी। लोमड़ी का तत्सम होता है लोमशा। अगला शब्द दिया है दोस्तों सप्तसती और इसका तद्भव होता है सतसई। अगला शब्द है दोस्तों स्वप्न, इसका तद्भव होता है सपना। अगला शब्द दिया है दोस्तों साक्षी, साक्षी, इसका तद्भव होता है साखी। अगला शब्द है दोस्तों ससुर, इसका होता है तद्भव ससुर। अगला शब्द है दोस्तों श्यामल, इसका तद्भव होता है सांवला। अगला शब्द है दोस्तों श्रेष्ठी, इसका तद्भव होता है सेठी। अगला शब्द है दोस्तों श्रृंगार, इसका तद्भव होता है सिंगार। अगला शब्द है दोस्तों हरिद्रा, ये है, इसका तद्भव होता है हल्दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए टिक कर लेना इसको भी, हरिद्रा हल्दी। अगला शब्द है दोस्तों हास्य, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है हंसी। अगला शब्द है दोस्तों इला, इसका तद्भव होता है इलायची। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको भी टिक कर लेना। इलायची ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है इला, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शब्द है नारिकेल, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है नारियल। अगला शब्द है दोस्तों वट, वट, इसका तद्भव क्या होता है बड़। अगला शब्द है दोस्तों अमृत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, टिक कर लेना इसको, इसका तद्भव होता है अमीय। अगला शब्द है दोस्तों वधु, वधु, इसका तद्भव होता है बहु। अगला शब्द है अगाड़ित, इसका तद्भव होता है अनगणित। अगला शब्द है अंचल, इसका तद्भव होता है आंचल। अगला शब्द है दोस्तों अंगरखा, इसका तद्भव क्या होता है अंगरक्षक, इसका तद्भव होता है अंगरक्षक। अगला शब्द दिया है दोस्तों अज्ञान, इसका तद्भव होता है अजान। अगला शब्द है दोस्तों अन्यत्र, इसका तद्भव होता है अनत। अगला शब्द दिया है दोस्तों हमारा अज्ञान, इसका तद्भव होता है अजान। अगला शब्द है अन्यत्र, इसका तद्भव होता है अनत। अगला शब्द है दोस्तों अंधकार, इसका तद्भव है अंधेरा। अगला शब्द है दोस्तों आशीष, इसका तद्भव होता है आशीष। अगला शब्द है दोस्तों अमृत, इसका तद्भव होता है अमीय। अगला शब्द है दोस्तों अमावस्या, इसका तद्भव होता है अमावस। अगला शब्द है अर्पण, इसका तद्भव होता है अर्पण। अगला शब्द है दोस्तों अंगुष्ठ, इसका तद्भव होता है अंगूठा। अगला शब्द है दोस्तों आश्रय, इसका तद्भव होता है आसरा। अगला शब्द है दोस्तों अध, इसका तद्भव होता अगला शब्द है अध, इसका तद्भव होता है आज। अगला शब्द है दोस्तों अर्ध, इसका तद्भव होता है आधा। अगला शब्द है दोस्तों आलस्य, इसका तद्भव होता है आलस। अगला शब्द है दोस्तों अखिल, इसका तद्भव होता है आखा। अगला शब्द है दोस्तों अंक, इसका तद्भव होता है आंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, टिक कर लेना। अगला शब्द है दोस्तों अम्मिल्का, अगला शब्द है अम्मिल्का, अम्मिल्का, इसका तद्भव होता है इमली। अगला शब्द है दोस्तों आदित्यवान, आदित्यवार, इसका तद्भव होता है इतवार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतवार ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है आदित्यवार। अगला शब्द है दोस्तों इच्छु, इसका तद्भव होता है ईख। अगला शब्द है दोस्तों उत्साह, इसका तद्भव होता है उत्साह। अगला शब्द है दोस्तों उच्च, इसका तद्भव होता है ऊंचा। अगला शब्द है दोस्तों उलूक, इसका तद्भव होता है उल्लू। अगला शब्द है दोस्तों एकत्र, इसका तद्भव होता है इकट्ठा। अगला शब्द है दोस्तों कच्छप, इसका तद्भव होता है कछुआ। अगला शब्द है दोस्तों क्लेश, इसका तद्भव होता है कलेश। अगला शब्द है दोस्तों कर्ण, इसका तद्भव होता है कान। अगला शब्द है दोस्तों कज्जल, इसका तद्भव होता है काजल। दोस्तों ये जो काजल शब्द है ये है
तद्भव शब्द और इसका तत्सम अगर पूछे तो क्या होता है, कज्जल। तो क्या बताया मैंने, कज्जल का जो तद्भव होता है वो होता है काजल। ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारा कंटक, इसका तद्भव होता है कांटा। अगला शब्द हमारा दिया है कुमार, इसका तद्भव होता है कुंवर। कुमार का तद्भव होता है कुंवर। कुंवर ये चंद्रबिंदी का प्रयोग है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला शब्द है कुक्कुर, इसका तद्भव होता है कुत्ता। अगला शब्द है कुंभकार, इसका तद्भव होता है कुम्हार। अगला शब्द है कष्ट, इसका तद्भव होता है कोंठ, कोण। कष्ट का तद्भव होता है कोण, माफी चाहता हूं दोस्तों। कष्ट का जो तद्भव होता है कोण। अगला है दोस्तों कपाट, इसका तद्भव होता है किवाड़। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, टिक कर लेना। अगला है कोष्ठ, इसका तद्भव होता है कोठा। अगला है दोस्तों कूप, इसका तद्भव होता है कुआं। अगला शब्द है दोस्तों करपट, इसका होता है तद्भव कपड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को टिक कर लेना। अगला है कपूर, ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका तद्भव होता है कपूर। अगला शब्द है दोस्तों कपोत, इसका तद्भव होता है कबूतर। अगला शब्द है दोस्तों कास, इसका तद्भव होता है खांसी। अगला शब्द है दोस्तों क्रूर, इसका तद्भव होता है कूर। अगला शब्द है दोस्तों गोस्वामी, इसका तद्भव होता है गुसाई। अगला शब्द है दोस्तों गोंदुक, इसका तद्भव होता है गेंद। अगला शब्द है दोस्तों ग्राम, इसका तद्भव होता है गांव। अगला शब्द है दोस्तों गोपालक, इसका तद्भव होता है ग्वाला। अगला शब्द है दोस्तों गृह, इसका तद्भव होता है घर। अगला शब्द है दोस्तों घटिका, इसका तद्भव होता है घड़ी। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला शब्द है दोस्तों गर्मी, इसका तद्भव होता है धाम। धाम नहीं, सॉरी दोस्तों, घाम। घाम बोलते हैं, गर्मी को घाम बोलते हैं। इसका घाम जो शब्द है ये तद्भव शब्द है। अगला है चवण, इसका तद्भव होता है चबाना। अगला शब्द है चिक्कड़, इसका होता है चिकना। चिकना है ये तद्भव शब्द। अगला दोस्तों है शब्द चूर्ण, इसका तद्भव होता है चूरन। अगला शब्द है दोस्तों चक, इसका तद्भव होता है चाक। अगला शब्द है दोस्तों चतुर्विंश, इसका तद्भव होता है 24। अगला शब्द है दोस्तों छति, इसका तद्भव होता है छति। छक्ति, ये छा और छा में अंतर याद रखना, ये कच्छा वाली, ये छाता वाली छा है, छति। अगला शब्द है दोस्तों छाया, इसका तद्भव होता है छाह। अगला शब्द है दोस्तों छीण, इसका तद्भव होता है छीन। अगला शब्द है दोस्तों क्षत्रिय, इसका तद्भव होता है खत्री। अगला शब्द है दोस्तों खटवा, इसका तद्भव होता है खाट। अगला शब्द है दोस्तों यज्ञ, इसका तद्भव होता है जग या यज्ञ। अगला शब्द दिया है दोस्तों जन्म, ये हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है जन्म। अगला शब्द दिया है दोस्तों यति, इसका तद्भव होता है जति। अगला शब्द दिया है दोस्तों यूथ, इसका तद्भव होता है जत्था। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। अगला शब्द है दोस्तों जंघा, इसका तद्भव होता है जांघ। अगला शब्द है दोस्तों युक्ति, इसका तद्भव होता है जुगति। अगला शब्द है दोस्तों ज्योति, इसका तद्भव होता है ज्योत। अगला शब्द है दोस्तों झरम, इसका तद्भव होता है झरना। अगला शब्द है दोस्तों जीर्ण, इसका तद्भव होता है छीना। अगला शब्द है दोस्तों दंश, इसका तद्भव होता है डंका। अगला शब्द है दोस्तों ताम्र, इसका तद्भव होता है तांबा। अगला शब्द है दोस्तों तीक्ष्ण, इसका तद्भव अगला शब्द है दोस्तों तीक्ष्ण, इसका तद्भव होता है तीखा। अगला शब्द है दोस्तों तृण, इसका होता है तत्सम तद्भव तिनका। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला शब्द है दोस्तों तीर्थ, इसका तद्भव होता है तीरथ। अगला शब्द है दोस्तों त्वरित, इसका तद्भव होता है तुरंत। अगला शब्द है दोस्तों त्रयोदश, इसका तद्भव होता है 13। अगला शब्द है दोस्तों स्थल, इसका तद्भव होता है थल। अगला शब्द है दोस्तों स्थिर, इसका तद्भव होता है थिर। अगला शब्द है दोस्तों द्विपट, इसका तद्भव होता है दुपट्टा। अगला शब्द है दोस्तों दुर्बल,
इसका होता है तद्भव दुबला। अगला शब्द है दोस्तों दुख, दुख इसका तद्भव होता है दुख। याद ध्यान देना, दुख दू के बाद में ऐसे दो बिंदी लगी है, इस टाइप का दुख, और ये अगर एक साथ लिखा हो तो ये होता है तद्भव। अगला है दोस्तों द्वितीय, इसका तद्भव होता है ईजा। अगला शब्द है दोस्तों दक्षिण, इसका तद्भव होता है दाहिना। अगला शब्द है दोस्तों धूल, इसका तद्भव होता है धूरी। अगला शब्द होता है दोस्तों धुर, इसका जो तद्भव होता है वो होता है धुर। ध्यान देना आप लोग कि धुर ये कैसे लिखा है, रा के नीचे ये हलंत है, रा के नीचे ऐसे हलंत धुर लिखा है, और ये धुर जो नॉर्मल धुर ऐसे लिखा हो वो होता है हमारा तद्भव, और इसका तत्सम ये धुर। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी तद्भव तत्सम की महत्वपूर्ण क्लास। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए, और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। इस क्लास से आप लोग UPSSC PET परीक्षा में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर हल कर पाएंगे। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए दोस्तों। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मैं हर एक क्लास में बताता हूं, हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट, साइंस, CDP हिंदी सारी क्लासें चलाई जा रही हैं। आप उन क्लासों को भी देखिए, वो क्लासें भी आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।